हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर रही हूँ। जो भी कचरा मैंने यहाँ पर अपने रूम में फैलाया था और इसको फैलाकर मैं अपने मम्मी के घर चली गई थी, तो अभी मैं उसको समेट रही हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल गया था सब कुछ, सब चारों तरफ मतलब सामान ही सामान फैला हुआ था। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये बेड की साइड को क्लीन करने के लिए सारा सामान बाहर निकाल दिया है। जैसा कि आप सब जानते ही हो, मैं डेली यहाँ पर क्लीनिंग करती ही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से यहाँ अंदर की साइड धूल चला जाता है। हवाएं भी नहीं चलती जिससे मैं ये कहूँ कि हवा की वजह से चला जाता होगा, लेकिन हवा से भी नहीं जाता है। पता नहीं कैसे यहाँ पर अपने आप ही ऑटोमेटिकली धूल आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हमेशा ही क्लीन करना पड़ता है। मुझे समझ में भी नहीं आता कि ये धूल आता कहाँ से है। तो यहाँ पर कल मैं देखिए चली गई थी अपने मम्मी के घर थोड़ा सा काम करने के लिए। मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था, इस वजह से मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी। और फ्रेंड्स, मेरी मम्मी की भी थोड़ी सी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर नज़दीक पे मैं ही हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ चली जाती हूँ थोड़ा सा मम्मी की हेल्प करने के लिए। वैसे भी यहाँ मेरे घर पे उतना ज़्यादा फैमिली बड़ी है नहीं, सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं ही रहते हैं। तो मैं यहाँ का सारा काम निपटा लेती हूँ एक बार और फिर वहाँ चली जाती हूँ। होता है ना कि सुख दुख में अपने ही काम आते हैं, और फिर मैं तो बेटी हूँ, अपनी मम्मी की मदद करने तो ज़रूरी जाऊँगी ही। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से मैं ना थोड़ा सा परेशानी चल रही थी, और मेरी परेशानी की एक और वजह हो गई है। मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो गया है, और मैं सच में बहुत इतने परेशान हो चुकी हूँ मैं, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। और साथ के साथ ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो गई है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं अब इसको चेंज कर दूँगी, एक नया फ़ोन लेकर आऊँगी, जिससे कि मैं अच्छे से वीडियो भी शूट कर पाऊँ और अच्छे से जो चले भी, मतलब इतनी जल्दी ख़राब ना हो। तो बहुत दिनों से मैं बस वही वीडियोस देख रही थी कि कौन सा फ़ोन सबसे अच्छा होगा, कौन सा फ़ोन वीडियोस बनाने के लिए सही होगा, या फिर जो चले भी, मतलब जो अच्छे से चले। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं इतने दिनों से इतनी परेशान हो चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा फ़ोन लूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, आपके पास कौन सा फ़ोन है जो बहुत लंबा चला, जो टिका रहा? मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी से अगर जान लूँगी तो मुझे सच में बहुत मेरी हेल्प हो जाएगी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ कि कौन सा ब्रांड का मैं फ़ोन लूँ, और मेरा ज़्यादा बजट भी नहीं है, मुझे सिर्फ 20,000 तक के का ही जो है फ़ोन चाहिए, क्योंकि देखिए वीडियो शूट करनी है तो कैमरा क्वालिटी भी उसकी अच्छी चाहिए होगी। तो इसलिए मैं बस ये चाह रही थी कि 20,000 के रेंज में जो है मुझे मिल जाए अच्छे से अच्छा फ़ोन, 18, 19, 20 में। तो अगर मिल जाए इतने में तो फिर सही है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग ही मेरी हेल्प कर दीजिए। अगर आप लोग जानते हो कि 20,000 तक की रेंज में कौन से सबसे अच्छा फ़ोन हो सकता है मेरे लिए, जो कि चले और जो हैंग ना हो। ख़ासकर मुझे तो हैंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरा फ़ोन मुझे इतना परेशान कर रहा है। मैं कितनी मुश्किल से वीडियो शूट कर रही हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, ये तो मुझे ही पता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और सच बताऊँ ना, तो जब फ़ोन ख़राब हो जाता है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, और ख़ासकर जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उस टाइम पे अगर हमारा फ़ोन हैंग हो रहा हो तो सच में बहुत प्रॉब्लम होती है गाइज़। मैं तो सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही फ़ोन रहेगा। तो बस उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग कर चुकी हूँ, बेडशीट को मैंने हटा लिया है, और अभी यहाँ पर कुशन कवर वगैरह सब हटा चुकी हूँ मैं, क्योंकि कुशन कवर मैं, जैसा कि आपसे कह रही थी, दूसरे तीसरे दिन में मैं हमेशा ही वॉश करती रहती हूँ, तो सही होता है हाइजीन के लिए। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं आ गई हूँ थोड़ा सा ये मिरर साफ़ करने के लिए, ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। और ये तो चलो विंडो के बगल पे ही है, तो ये गंदा होता है तो समझ में आता है, लेकिन बेड कहाँ से गंदा होता है ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो खैर कोई नहीं, मैं साफ़ सफाई तो करती हूँ डेली के डेली। तो उसके बाद यहाँ पर खिड़की पे जाले से लग रहे थे कुछ दिनों से, तो मैं सोच रही थी, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा यहाँ पर जाले हटाने का, पता नहीं कैसे। वैसे तो मैं हर खिड़की दरवाजे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि जाले दिखे तभी मैं साफ़ करूँ। मैं डेली के डेली साफ़ करती हूँ, और आप देख सकते हो मैं जब झाड़ू लगाती हूँ तो नीचे फ़र्श पे कम लगाती हूँ और ऊपर दीवारों पे ज़्यादा मेरा झाड़ू लगता है, क्योंकि मैं इसी से साफ़ करती हूँ। और सच बताऊँ ना, तो इससे जाले बहुत आसानी से साफ़ हो भी जाते हैं, अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं, धूल वगैरह जो होगा वो क्लीन हो जाता है। तो मैं इससे ना दीवारों के जो कॉर्नर होते
होते हैं उसमें भी मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, तो जाले वगैरह लगने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी अच्छे तरीके से। और फ्रेंड्स बहुत दिनों से मतलब अच्छे से सफाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं अपने मायके में चली गई थी। वहाँ पर मैं झाड़ू पोछा करके तो जा रही थी, लेकिन फिर वही हो रहा था कि झाड़ू पोछा करके चले जाओ, घर में कोई रहता नहीं है, तो भी गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो सुबह चले जाते हैं स्कूल और फिर वहाँ से आते हैं, तो घर में आ रहे थे और कपड़े वगैरह ऐसे ही फैला के चले जा रहे थे। तो वो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो खुद भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो घर को अच्छे से साफ करके रखें। तो मैं तो डेली ही साफ सफाई करके ही मम्मी के घर पे जा रही थी। तो बस यहाँ पर झाड़ू मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ लाइज़ॉल डालकर। और लाइज़ॉल डालकर पोछा जब मैं लगाती हूँ तो उसके बाद ही मेरे दिल को थोड़ा-सा सुकून मिलता है, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता होती है कि जब मैं पोछा लगाऊँगी उसके बाद ही अच्छे तरीके से सफाई होगी, नहीं तो कोई सफाई नहीं होगी, पैरों पे धूल सा चिपकता रहता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बाहर आ गई हूँ और यहाँ ना बहुत दिनों से बारिश ही हो रही है, मतलब बहुत दिनों से क्या, लगातार बारिश ही हो रही है। अभी भी यहाँ पर बारिश लगी थी, लेकिन थोड़ा-सा सूख गई है, तो छत भी थोड़ा-सा सूख गया है और हल्की सी धूप लगी थी ना, उसकी वजह से सूखा है। बाकी यहाँ पर पैरों के इतने निशान पड़ रहे थे कि मैं बहुत परेशान हो रही थी। गीले में ना जब भी कोई भी घर में अंदर आता-जाता है तो निशान वगैरह तो पड़ ही जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत निशान से पड़ रहे थे, इसलिए मैंने लाइज़ॉल से यहाँ पर भी अच्छे तरीके से पोछा लगा दिया, सफाई कर दी है। और एक यही चीज़ का फ़ायदा होता है सफाई करने का कि थोड़ा-सा दिल को सुकून तो मिलता ही है, साथ के साथ जो गंदगी होती है वो भी बाहर निकल जाती है। तो अच्छा होता है थोड़ा-सा, अगर हम लोग साफ-सफाई करके रखें तो सुकून भी मिलता है। और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, जिस दिन मेरा ये टारगेट होता है कि मैं आज अच्छे से सफाई करूँगी, उस दिन मैं सच में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने सब्ज़ी थोड़ा-सा बनाई थी, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर मेहमान आए थे, तो उनके लिए मैंने फटाफट से सब्ज़ी रोटी बना दी। एक टाइम तो मैंने नाश्ता कर लिया था सुबह, लेकिन हमारे यहाँ जो मेहमान आए वो 10 साढ़े 10 बजे के करीब आए और उस टाइम पर बहुत लेट हो चुका था। खाना वगैरह तो हम नाश्ता तो हमने कर लिया था, लेकिन फिर उनके लिए मुझे फिर से ब्रेकफ़ास्ट बनाना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई और वो लोग रोटी वगैरह खा के चले गए हैं। तो उसके बाद ही मैंने शुरुआत की अपनी साफ़-सफ़ाई करने की, क्लीनिंग करने की। और आज सच में इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि देखिए जब मेहमान आएँ और घर में साफ़-सफ़ाई ना हो तो बहुत ही अजीब-सा लगता है, बुरा-सा लगता है। लेकिन फिर भी वो तो मेरी डीप क्लीनिंग के भरोसे मैंने थोड़ा-सा छोड़ा हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो बस मेहमानों के लिए मैंने खाना वगैरह बनाया और चाय बनाई थी। बाकी सारे के सारे बर्तन तो मैं उसी टाइम धो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी कढ़ाई रह गई थी, उसको साफ़ करना था, क्योंकि उसमें सब्ज़ी थी और सब्ज़ी मैं फेंकने वाली तो थी नहीं, क्योंकि ताज़ी-ताज़ी बनी थी कि फेंक कर क्या फ़ायदा, उसको हम खाने में खा लेंगे, मतलब दिन में लंच के टाइम पर। तो मैंने उसको एक कटोरे में रख दिया और बर्तनों को अच्छे तरीके से धो लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ दाल रखने के लिए, दाल गलाने के लिए रख दूँगी तो अच्छे से गल जाएगी दाल जब, तो फिर बनाना आसान हो जाएगा। और अरहर की दाल ही बनाऊँगी, क्योंकि वही सिंपल सी दाल है, बाकी तो इतनी जल्दी कुछ बनेगी भी नहीं और पकेगी भी नहीं जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो राजमा वगैरह होता है और ये सब दालें जो होती है ये तो पकती भी नहीं है, इनको पकने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा राजमा छोड़ो और अरहर की दाल ही बनाऊँगी इस टाइम पर। तो फ्रेंड्स सारे काम तो अभी नहीं हुए हैं मेरे, बहुत सारे काम अभी मेरे पेंडिंग में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम, मतलब कपड़े धोने का काम जो है वो सबसे ज़्यादा मेरा चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चाय बना ली अपने लिए और दाल भी रख दी है और चाय पी लूँगी बस एक बार। अगर मैंने चाय नहीं पी ना तो मुझसे कोई काम नहीं होने वाला जब तक मैंने चाय नहीं पी। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा-सा बॉडी में काम करने की आगे मुझे हिम्मत मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कपड़े, और जितने कपड़े आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं ना, इससे ज़्यादा कपड़े अंदर पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको भी मुझे धोना है। तो यहाँ पर जो है हवा बहुत तेज़ चल रही है इस टाइम पर, लेकिन बारिश नहीं हो रही है और दूसरे में देखिए धूप भी नहीं है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर कपड़े सुखा सकूँ। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बरसात के टाइम पे यही एक प्रॉब्लम होती है कि कपड़े कहाँ पर हम लोग सुखाएँगे, समझ में नहीं आता है। और फिर दूसरे में देखिए कपड़े इतने सारे हो जाते हैं बरसात के टाइम पे, क्योंकि बारिश आती है, कपड़ों में छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, कीचड़ वगैरह।
तो हस्बैंड की ना इन शर्ट पे और पैंट वगैरह पे बस वही बरसात के टाइम पे जो बारिश में छींटे पड़ जाते हैं वही पड़ गए थे और उन्होंने वहाँ पर रख दिए। तो काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए हैं, तो मैंने सोचा मैं धीरे धीरे करके ही धोऊंगी, क्योंकि अगर मैंने एक साथ धो लिया तो चलो एक साथ धोने को तो मैं धो लूँ, लेकिन मैं इनको सुखाऊंगी कहाँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने आधे आधे करके ही बांट कर रख दिया है। कुछ कपड़े मैं आज धो लूँगी और कुछ कल धो लूँगी, क्योंकि जो ऊपर की साइड से हमारी किचन की साइड से मतलब एक रस्सी मैंने लगा के रखी है खिड़की पर और ग्रिल पर। तो वो रस्सी बस वही काम आती है कि जब बारिश आ जाए तब के काम आती है। और काफ़ी टाइम मैं सोच भी रही थी कि मैं एक स्टैंड लेकर आऊँगी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि यहाँ पर स्टैंड की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ओपन छत है और इतनी ज़्यादा वैसे ज़रूरत, सही में वो ठीक ही बोल रहे थे कि इतनी ज़रूरत नहीं है। वो तो तब के लिए होता है जहाँ पर ज़्यादा जगह ना हो सुखाने के लिए, तो तब के लिए वो सही है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो काफ़ी सारी जगह है, बस यही है कि बरसात के टाइम थोड़ी सी जगह नहीं होती है, लेकिन अदरवाइज़ हम ऐसे ही रख सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर एक रस्सी डाल दी थी और वहीं पर मैं अपने कपड़े सारे के सारे सुखा लेती हूँ। तो वहाँ पर जो है बरसात का ज़्यादा डर नहीं होता कि बारिश का पानी वगैरह पड़ जाएगा। तो एक तरफ तो मैं कपड़े वगैरह धो रही थी और दूसरी तरफ मेरी नज़र खाने पर भी थी, क्योंकि मैंने दाल तो पकने के लिए रख दी है, लेकिन अभी मैंने दाल चावल दोनों ही बनाने हैं, मतलब दाल में तड़का लगाना है और चावल रखने हैं। तो हस्बैंड आ जाते हैं मेरे 2-2:30 बजे के करीब, कभी वो जल्दी आ जाते हैं, कभी थोड़ा सा लेट में भी आ जाते हैं। तो मुझे बस वही डर हो रहा था कि कहीं मैं अपने इन कामों के चक्कर में खाना बनाना ना भूल जाऊँ, मतलब हस्बैंड को मैं भूखा ना रख दूँ। तो बस दिमाग में वही चल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा स्पीड पे कपड़े धो रही थी। तो होता है ना कभी कभी टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, हम लोग काम तो पूरे के पूरे ही करते हैं, लेकिन सच में टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। और मैं जिस दिन काम अपने जल्दी कर लेती हूँ उस दिन मुझे थोड़ा सा ये एहसास होता है कि हाँ आज मुझे थोड़ा सा पता चल रहा है टाइम का कि कितना कैसे बीत रहा है मेरा टाइम। लेकिन अब जैसे कि काम करने की इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है, तो अब समझ में नहीं आता है कि हम खाली बैठे तो बैठे कैसे, और दिमाग में बस वही एक चीज़ चलती है कि अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन गाइस सच में हम लोग जब कहीं भी जाते हैं, हम हाउस वाइफ जो होती है ना, वो कहीं भी चली जाए, एक दिन के लिए हो चाहे फिर आधे दिन के लिए हो, हम लोग कहीं भी चले जाएं, लेकिन घर इतनी जल्दी बिखर जाता है कि जितना मतलब हम लोग संवारने में उसको टाइम लगाते हैं, उससे बिल्कुल ही कम टाइम में उसको ख़राब होने में वो कम टाइम लेता है। इतनी जल्दी पूरा का पूरा घर जो है वो ख़राब हो जाता है। और देखिए जब हम लोग घर पे होते हैं तब हम हर एक चीज़ को सोच समझ के अपनी अपनी जगह पर तो रख देते हैं, लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ घर में हस्बैंड लोग होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि वो लोग अपना अपना जो है अपने ही तरीके से सारा काम करते हैं। फिर वो लोग तो हमारी तरीके से काम करते नहीं हैं। जिनके बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होती हैं वो हर एक काम को पूरे अच्छे तरीके से करती हैं, फैलाकर कुछ भी नहीं रखती है, सब कुछ साफ सफाई करके ही रखते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सारे के सारे कपड़े देखिए फाइनली वॉश कर लिए हैं। कुछ ये किचन टॉवल्स वगैरह थे जो सबसे ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इनको भी मैंने वॉश कर दिया। इनका भी आज ही मुझे साफ़ करना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने छत में तो डाल दिए हैं कपड़े, लेकिन धूप का कहीं भी नामो निशान नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और बारिश आने का मौसम हो गया, लेकिन मैंने फिर भी कपड़े रख दिए हैं बाहर। अब जब बारिश आएगी तो भाग कर जाना पड़ेगा बाहर की साइड से। और आप मौसम देख सकते हो, मौसम का हाल कैसा हुआ पड़ा है। मौसम तो वैसे बहुत सुहाना है, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम को देखकर। जब ज़्यादा तेज़ बारिश होती है उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लगता, और जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है तब भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वाला मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज के इस छोटे से व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये जो मेरा व्लॉग है थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। आप लोग देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। प्लीज़ 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 मुझे बहुत सारा आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।